कर सकते हैं इसको। ठीक है। सबसे पहले लेजर को डिलीट करने के लिए आप मास्टर्स में जाते हैं, उसके बाद लेजर मास्टर्स में जाते हैं, फिर लेजर्स पे। यहाँ पर चाहे तो आप लेजर मॉडिफाई पे भी जाकर वहाँ पर डिलीट बटन प्रेस करेंगे तब भी हो जाता है। अदरवाइज आप यहाँ पर डिलीट लेजर पर क्लिक करेंगे। जिस लेजर को भी डिलीट करना चाहते हैं आप, उसको आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने कहा कोई भी लेजर्स मान लीजिए, कुछ भी यहाँ पर बनाया हो हमने, लेकिन उसमें बैलेंस नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। जैसे मैंने कहा अभी किसी में बैलेंस है, ये वाला है, मैं ये डिलीट करूंगा तो ये डिलीट नहीं होगा अभी। क्या कह रहा है, फर्स्ट क्लियर बैलेंस। तो पहले उसका बैलेंस क्लियर कर दोगे तभी वो डिलीट होगा। तो इस तरीके से, जैसे मैंने कहा अभी और कोई डिलीट करना चाहता हूँ, कैश डिस्काउंट है, इसको डिलीट करना चाहता हूँ तो ये डिलीट हो जाएगा। आपको यस करोगे यहाँ से तो ये डिलीट हो जाएगा लेजर्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको डिलीट कर सकते हैं डिलीट करने के लिए। या इसके लिए एक तरीका और है आपका, यहाँ पर यहीं पर मार्क गेटवे से ऑल्ट एक्स प्रेस करेंगे जैसे आप लेजर क्रिएट करते हैं, और डिलीट लेजर पे जाके सेलेक्ट कर देंगे किस लेजर को डिलीट करना है। जिस लेजर को डिलीट करना होगा उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, यस सर कर देंगे तो। डिलीट डिलीट लेजर का ऑप्शन कहाँ रहा है? सर देखोगे ना आप, यहाँ पर भी मार्क गेटवे पर है। जी। अब मुझे दो तरीका मैंने बताया, एक तो मास्टर्स में जाओगे, जी लेजर मास्टर्स, लेजर्स, और फिर यहाँ पर डिलीट लेजर का ऑप्शन आ रहा है। सर डिलीट का नहीं आता, आता है? आता है सर, यहाँ आता पर आता देखो है देख, सर, आता है सर। दिख रहा है ना अभी यहाँ पे। तो यहाँ पर एंटर करोगे, एंटर करने के बाद अब पूछ रहे हैं किस लेजर को आपको डिलीट करना है। तो मैंने कहा किसी को भी कैश डिस्काउंट डिलीट करना है यहाँ पर। तो ये देखो ऊपर आ रहा है डिलीट का, एक एग्जिट का आ रहा है, एक डिलीट का आ रहा है अभी जी जी स्क्रीन। जी। अब डिलीट पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर पूछ रहा है बी केयरफुल, एक बार आपको बता रहा है कि डिलीट करना है नहीं करना। तो अगर करना है जी तो इसे यस कर देंगे तो यहाँ से डिलीट हो जाएगा आपका। बिफोर दिस अपन बैकअप भी ले सकते हैं ना, सब कुछ प्रॉब्लम है तो? हाँ वैसे अगर वैसे दिक्कत है तो बैकअप तो कभी भी ले सकते हैं सर, है ना। चलिए ठीक है, अभी हम इसे स्टार्ट करते हैं, आगे आगे बढ़ते हैं। हमने लेजर क्रिएशन और उसमें ओपनिंग बैलेंस डालना सीखा है, आई थिंक आप लोग कर लेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है, लेजर्स कैसे बनाते हो, कैसे सर ओपनिंग एक बैलेंस। एक एक क्वेश्चन है सर। कल जो लेजर बनाए थे नेहा नेहा अकाउंट का सर, हाँ हाँ। उसमें उसमें एक सर बिल एक्सपोर्ट करके सर ऑप्शन कल क्लियर नहीं किए। बिल एक्सपोर्ट में तो चार ऑप्शन आ रहा है, मोबाइल, ईमेल, ई हाँ, रिटेल, गुजरात वो और नो। हाँ उसका मतलब ये होता है सर ना, वो जो हम परचेज इंपोर्ट करते हैं, है ना, हाँ परचेज हाँ। इंपोर्ट करते हैं ना, तो वो किस बेस पर इंपोर्ट करना चाहते हैं, जैसे नंबर के बेस पर, ईमेल आईडी के बेस पर। तो वो वहां एक्सपोर्ट पर है सर, इंपोर्ट नहीं है सर, एक्सपोर्ट है सर। वो बिल इम एक्सपोर्ट करके हाँ एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट है, है। लेकिन वो इंपोर्ट के केस में यूज होता है। जब परचेज आप इंपोर्ट करते हो ना, तो उसमें, और एक्सपोर्ट करते हो तो दोनों में बेसिकली वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मतलब अगर आप दो पार्टनर्स हैं, जैसे मैंने बात कर रहे हैं, जैसे आप भी मार्क सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, हम भी मार्क सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो उस हम्म। केस में हमारे पास एक कोलैबोरेटिव कॉमर्स का ऑप्शन है, जिसके थ्रू क्या करते हैं, हम अपने यहाँ पर इनेबल कर लेंगे उसको, एक तरीके से परचेज इंपोर्ट का ऑप्शन, और अपने यहाँ पर भी आप वही सेम चीज कर लेंगे। तो आप जब भी बिल बनाएंगे तो हम अपने यहाँ पर डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होगा, एक सिंगल क्लिक में। तो वो हम जी आगे जी। आने वाली क्लासेस में उसको ब्रीफली डिफाइन करूंगा मैं, ठीक सर, ठीक। है ना। चलिए अभी हम आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं। आज हम जो जा रहे हैं वो आइटम क्रिएट करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, अभी तक हमने लेजर क्रिएट किया है, कंपनी क्रिएट किया है, कैसे मॉडिफाई करते हैं कंपनी को, है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग भी पढ़ी थी हमने। तो शायद कुछ बच्चे नए हैं, आई थिंक इसको मैं करवा दूंगा अलग से भी कुछ तो कोई दिक्कत नहीं करवा है अभी। दीजिएगा सर, वो तो इजी हो जाएगा। हाँ जी। करवा दीजिएगा सर, जो पीछे क्लासेस छोटे हैं सर। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी मैं करवा दूंगा आपको। जी जी सर। ठीक है, चलो आज अभी का हम, हाँ आज जी, का टॉपिक है सब। आइटम क्रिएट करना। ओके। ठीक है, आज नया टॉपिक है सभी के लिए, यहाँ पर कोई वो नहीं है कि कोई नया है कोई पुराना है, सबके लिए नया टॉपिक है। क्या है, आइटम क्रिएशन। आज हम जो करने जा रहे हैं अभी आइटम क्रिएशन करने जा रहे हैं, जैसे हमने लेजर क्रिएट किया है। बिना आइटम क्रिएट करे आप इन्वेंट्री मेंटेन नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए आइटम क्रिएट करना जरूरी होता है। जिस तरीके से लेजर क्रिएट किए बिना आप अकाउंट मेंटेन नहीं कर सकते, उसी तरीके से आप आइटम क्रिएट बिना इन्वेंट्री मेंटेन नहीं कर पाएंगे अपनी। तो उसके लिए सिंपली क्या करना होता है, आइटम क्रिएट करने के लिए आपको मास्टर्स में जाना होता है,
इन्वेंट्री मास्टर्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर आइटम मास्टर पे क्लिक करेंगे। तो हमारे पास एक आइटम ऑलरेडी बना हुआ है। अगर और आइटम्स बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे? कोई बता सकता है क्या शॉर्टकट कीज होती है? F2। हाँ, आप मार्क गेटवे से डायरेक्टली क्या प्रेस कर देते हैं? F2 प्रेस कर देते हैं। ठीक है। सर एक मैं और भी ऑप्शन आता है जैसे कि, हाँ हेलो, हाँ सर, सुन रहा हूँ, बताइए एक सर। और ऑप्शन, एक और ऑप्शन जैसे आता है कि हम अभी जैसे आप आइटम हुए थे, हाँ, तो आइटम के लिए हम जाते हैं वहीं पे डायरेक्ट करते हैं तो भी वहाँ पे आता एक मिनट, चलिए अभी क्या कह रहे थे आप, दोबारा बोलिए। यहाँ पर आइटम लिस्ट पर आ गए हम। हमने क्या प्रेस है। किया यहाँ? जैसे आइटम अभी दो प्रेस करेंगे तो यहाँ पे नए आइटम क्रिएट करने के लिए। आवाज थोड़ा सा कट रही है सर आपकी। कंट्रोल आई प्रेस किया तो यहाँ पर क्या आता है? आइटम लिस्ट ही तो आता है। लेकिन अगर यहाँ पर आइटम नहीं बनाया होगा तो आइटम क्रिएशन की विंडो ओपन हो जाती है डायरेक्टली, ओके। है ना। अगर आपने आइटम नहीं बनाया होगा ना तो आइटम क्रिएशन की विंडो ओपन हो जाएगी। लेकिन एक आध आइटम बनाया होगा तो वहां पर लिस्ट ओपन हो जाती है। जैसे ये भी हमने एक आइटम बना चुके थे हम। नहीं, तो ये जैसे उनको ये भी डिलीट करके बता दीजिए सब, जब भी समय में आएगा। चलो इसको डिलीट कर देते हैं हम यहाँ पर। हाँ। डिलीट करने के लिए डिलीट बटन पर प्रेस करोगे और यहाँ पर यस कर दिया हमने, ये डिलीट हो गया हमारे पास। अब दोबारा जाओगे ना यहाँ पर, जैसे आप भी फ्रेश कंपनी बनाओगे, हम भी फ्रेश ही कंपनी है भी ये। तो जैसे ही कंट्रोल आई प्रेस करते हैं तो यहाँ पर देखो किस तरीके से ऑप्शन ओपन हो गया है। यहाँ पर ये क्रिएशन की विंडो ओपन हो गई। यहाँ पर F2 प्रेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ी आपको। हाँ। ठीक है। अब जब एक आध आइटम बन जाएगा तो वहां पर लिस्ट आ जाएगी, तो वहां पर उसको क्रिएट करने के लिए F2 का यूज करना पड़ेगा आपको बस। अदरवाइज आपको दूसरा तरीका क्या है? यहाँ पर जाते हैं मास्टर्स के अंदर, इन्वेंट्री इन्वेंटरी में मास्टर, आइटम मास्टर्स पे आइटम में। जाएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर भी देखोगे सेम ऑप्शन ही आ जाता है आपको। ओके। ठीक है, इस तरीके से ये ऑप्शंस इनेबल हो जाते हैं। अब मैंने कहा मुझे एक नया आइटम्स क्रिएट करना है, तो इसके लिए हमने क्या प्रेस करा? कंट्रोल आई भी डायरेक्टली आप प्रेस कर सकते हो, यहाँ पर भी आइटम लिस्ट हो जाता है। तो इसकी शॉर्टकट कीज है कंट्रोल आई। आप लोग इसे नोट डाउन कर सकते हैं, आगे अब धीरे धीरे सीखोगे चीजें करते करते। और लेकिन जितना बताऊं उतना नोट करते चलना है, सो दैट दिक्कत ना हो आप लोगों को। अब जैसे यहाँ पर कुछ ऑप्शन है, मैं एक आइटम बना देता हूँ नाम इसका। एमीफ्रू 40 mg टेबलेट ले लिया मैंने फॉर एग्जाम्पल, कोई भी प्रोडक्ट का नाम डाल सकते हैं यहाँ पर। बाकी मैं एक बार सेव करके भी सारे ऑप्शंस को ब्रीफ करता हूँ। यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट का नाम डाल दिया, जो भी प्रोडक्ट का नाम होगा। और उसके बाद सेव करने के लिए क्या शॉर्टकट कीज होती है? सेव करने के लिए क्या शॉर्टकट कीज? कंट्रोल कंट्रोल डब्ल्यू, की। कंट्रोल डब्ल्यू। कंट्रोल डब्ल्यू का यूज करते सॉरी हैं यहाँ पर। सॉरी। ठीक है। ये हमारे पास एक आइटम बन गया। अब इसको मॉडिफाई करना होता है तो सब कौन सा क्या शॉर्टकट कीज होती है? सब मेरा रिक्वेस्ट है, ये सब कैटेगरी को थोड़ा थोड़ा अलग रहता ना। सब कैटेगरी बता सकते, नहीं तो एक ही कैटेगरी में बता सकते। ये तो फार्मास्यूटिकल कैटेगरी है ना। कोई दिक्कत नहीं, बता देंगे सर वो भी, अगर हाँ। आपको अब एक ज्यादा बार वो है। दोबारा बता ए, दीजिएगा। एक बार, हाँ, एक बार ज्वेलरी का भी बता दीजिए। हाँ हाँ, दोबारा बता दीजिए सर। क्या दोबारा बताना है सर? सर दोबारा ये रिपीट करके बता दीजिए। जी सर, एक बार और रिपीट कीजिए, मेरा कॉल आ गया था, डिस्टर्ब हो गया। चलिए यहाँ पर बैक करते हैं। अभी हमने इसमें कुछ किया नहीं, आइटम क्रिएट करने जा रहे हैं। आइटम को कैसे क्रिएट करते हैं? आप यहीं पर कंट्रोल आई प्रेस कर देते हैं तो आइटम लिस्ट ओपन हो जाता है। कोई भी मास्टर क्रिएट करना होता है तो हम क्या प्रेस करते हैं? F2। तो जैसे F2 प्रेस करते हो तो नई विंडो यहाँ पर ओपन हो जाती है क्रिएशन के लिए। मैंने कहा इसी को मॉडिफाई करना है, क्योंकि इसी को, F3। तो इसके लिए हम F3 का यूज करते हैं। सब हमने नीचे सब इंडेक्स रहता ना, वो भी एक बार समझा दीजिए सब। कौन सा नीचे, हाँ, इंडेक्स ये? F1 हेल्प है, हाँ F4 रजिस्ट्रेशन, ऐसा बता हाँ, नीचे। वो अभी बता देता हूँ इसमें ये क्या क्या चीजें हैं। पहले हम इसमें तो सीख लें डिटेल्स, तभी तो वो समझ में आएगा क्या चीज होती है। ये बिलिंग के टाइम पर बेसिकली यूज होता है। ठीक है, जब तक वो समझ नहीं आएगा फिर ये आपको थोड़ा सा दिक्कत करेगा, है ना। ओके। बाकी जो नए लोग हैं उनके हिसाब से अगर मैं सोचूं तो उनके लिए इशू होगा भी। ओके। तो यहाँ पर देखोगे सबसे पहले मैंने इसको मॉडिफाई किया। 3 शॉर्टकट कीज बताई थी, तीनों नोट डाउन कर लो अगर जिन्होंने नहीं नोट डाउन किया है। क्या? कोई भी मास्टर क्रिएट करना होता है तो F2, कोई भी मास्टर मॉडिफाई करना होता है तो F3, कोई भी मास्टर सेव करना होता है तो उसके लिए डब्ल्यू। कंट्रोल W का यूज करते हैं हम। ठीक है। मास्टर का मतलब होता है लेजर्स, आइटम्स, कंपनी, ग्रुप, सब ग्रुप, कुछ भी क्रिएट करना हो, स्टोर, है ना। तो सबके लिए F2 का यूज होता है। लिस्ट ऑफ मास्टर्स पे जाओगे तो डिलीट है तो डायरेक्ट डिलीट कर सकते हैं, नहीं तो हाँ जी, ओपन करके डिलीट कर सकते हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
ठीक है, अब इसके लिए हम प्रेस करते हैं यहाँ पर, जैसे मॉडिफाई करना है तो F3 प्रेस किया। अब सबसे पहला ऑप्शन हम इसको वेरीफ करते हैं क्या होता है। स्टेटस का ऑप्शन आता है। स्टेटस का क्या मतलब होता है, देखोगे यहाँ पर एक कंटिन्यू है, एक क्लोज का ऑप्शन आ रहा है। कंटिन्यू का ऑप्शन का मतलब क्या होता है कि हम इस आइटम को कंटिन्यू रखना चाहते हैं या क्लोज रखना चाहते हैं। मतलब क्या हुआ सर, मतलब ऐसा होता है कुछ आइटम्स हमारे बिजनेस के अंदर ऐसे होते हैं जो बंद हो चुके होते हैं। पहले तो बिक रहे थे तो बना रखा था, लेकिन अब बिकते नहीं है, गवर्नमेंट द्वारा बैन करवा दिया जाता है, या हमारे यहाँ पर ही नहीं बिकता है, वो बंद हो गया वो आइटम्स। तो हम चाहते हैं कि एट द टाइम ऑफ बिलिंग ये शो ना करे, तो उस केस में आप यहाँ पर इसे क्लोज कर सकते हो। ठीक है, तो कंटिन्यू रखना चाहते हो या क्लोज रखना चाहते हो, वो आप अपने अकॉर्डिंग इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैंने भी यहाँ पर कंटिन्यू लिया है। आगे देखते हैं, यहाँ पर नॉर्मल और प्रोहिबिटेड दिखा रहा है। ये किसका मतलब क्या होता है, जैसे हमारे बिजनेस के अंदर कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जो हम हर किसी को सेल आउट नहीं करना चाहते। जैसे फार्मा में बात करें तो कुछ ऐसे मेडिसिन होते हैं जो हम किसी को सेल नहीं कर सकते हैं, है ना। तो हम चाहते हैं कि अगर सिक्योरिटी लगाना चाहते हैं आइटम्स को, कि ये आइटम जो है पर्टिकुलर पर्सन ही सेल आउट कर सके, तो इसके लिए आप प्रोहिबिटेड का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नॉर्मल रखेंगे। बाकी अगर चीजों में करें तो कुछ महंगे आइटम्स होते हैं जो हम बेचना नहीं चाहते किसी को। फार्मा में बात करें तो कुछ ऐसा है, मेडिसिन होती हैं जो हर किसी को हम प्रेफर नहीं करते हैं देने के लिए। तो इसलिए इसको आप चाहे नॉर्मल या प्रोहिबिटेड लगा सकते हैं। जैसे हाइड एक वाला सवाल ऑप्शन है हमने सर, यूज किया था, उसी तरीके से ये भी काम करता है। हाँ जी। एक सवाल है सर यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे आप प्रोहिबिटेड का अगर लगा देते हैं हाँ, तो ये शो करेगा हमें आइटम पे, या फिर वो हमें अलाउ नहीं करेगा उसको सेल करने के लिए? ये आपके लिए ना, जैसे आपका हाइड का ऑप्शन होता है, इसी तरीके से ये भी काम करेगा आपका। तो ये हाइड रहेगा या फिर मतलब शो करेगा बट वहाँ पे कुछ और शो करेगा हमें? नहीं नहीं, ये आपको शो नहीं करेगा वहां पे, है ना, अच्छा, प्रोहिबिटेड वाला। प्रोहिबिटेड में शो नहीं करेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हाइड है, ये भी अगर हाइड करवाना चाहते हैं तो हाइड करवा सकते हैं आप। ठीक है, अदरवाइज इसे जैसे आपने लेजर वाला किया था सेम इसी तरीके से ये भी है। आप अगर किसी आइटम्स को हाइड करवाना चाहते हैं किसी रीजन की वजह से, तो आप यहाँ पर हाइड करवा सकते हैं। तो सर अग, थोड़ी सी कंफ्यूजन है यहाँ पे, जैसे कि हाइड भी है यहाँ पे और टाइप में प्रोहिबिटेड भी है, तो ये दोनों का मतलब मैं नहीं समझ ये पाया। तीनों आपस में एक तरीके से लिंकअप है। जी। ठीक है, तीनों एक तरीके से तीनों एक ही तरीके का है। ये बेसिकली अगर क्लोज करना चाहते हो तो क्लोज कर सकते हो, ये बिलिंग के टाइम पर आपको नहीं दिखेगा, है ना। ठीक प्रोहिबिटेड है। में भी सेम इसी तरीके से है, अगर आप सिक्योरिटी लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। ये बेसिकली आपको यूजर्स को तो दिखेगा, यूजर्स को नहीं दिखेगा ये। ठीक है, आपको दिखेगा लेकिन आप इसकी बिलिंग नहीं कर सकते। अगर करना चाहते हैं जब, तो अपने अकॉर्डिंग इसको राइट लगा सकते हैं यहाँ पर। ये और यूजर को भी दिखेगा? नहीं नहीं, अगर ये सिक्योरिटी के बेस, मतलब अगर नहीं दिखाना चाहते तो नहीं दिखेगा, दिखाना चाहते हैं तो दिखेगा आपको। अच्छा, नहीं दिखाने में यहाँ पे हाइड में यस करना पड़ेगा, और दिखाना होगा तो उसमें हाइड मैं में अभी नो बताता करना हूँ इसको, प्रैक्टिकली करके बताता हूँ, एक बार ब्रीफ कर लेने दो मुझे, प्रैक्टिकली पड़ेगा। करके बताता हूँ जी इसको, है ठीक ना। है सर। इसको अभी हम फिलहाल नॉर्मल लेके चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला है कोड। है कोड का मतलब क्या होता है, अभी पहला आइटम बना रहे हैं तो इसलिए ऑटोमेटिक कोड इसने 1 ले लिया है। इसके बाद प्रोडक्ट का नाम आ जाता है। प्रोडक्ट का नाम का मतलब क्या होता है कि जो भी आपका प्रोडक्ट का नाम है वो मेंशन कर देंगे आप। इसके बाद यहाँ पर आता है पैकिंग। पैकिंग का क्या मतलब होता है, जैसे कितने का वो पूरा स्ट्रिप है या डब्बा है वैसे कुछ, ये कितना हाँ एमएल का बॉटल है वैसे। एम एल सर, एम एल बॉटल हुआ, क्वांटिटी। लिक्विड हुआ एम तो एल या रहेगा। टैबलेट या जो भी है, 200 ml एम पैकेट, एल की। 200 ml जैसे आप टैबलेट सभी की लोग पैकेट। देखा होगा, कुछ लोगों को मेडिसिन में हो सकता है ना समझ में आ रहा हो, तो मैं नॉर्मली बता देता हूँ। सभी ने पेंसिल यूज किया होगा, है ना, पेंसिल या पेन यूज किया होगा, तो एक बॉक्स में आता है, पूरा बॉक्स में कितना पीसेज होता है, 10 या 12 पीसेज होते हैं आई थिंक। तो उसी की पैकिंग आपको डिफाइन करना है कि एक बॉक्स में कितने पीसेज होते हैं, तो वो आपको यहाँ पर डिफाइन करना है। तो जैसे मैंने कहा कि एक बॉक्स के अंदर 10 पीसेज होते हैं, तो वो आप यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। इसी तरीके से क्या होता है यहाँ पर नंबर ऑफ मेडिसिन, पीसेस है। मेडिसिन के अंदर क्या होता है, जैसे मैंने कहा यहाँ पर 2 यूनिट में हम करें, वैसे तो 2 यूनिट ऑन नहीं होता है यहाँ पर, बाय डिफॉल्ट एक ही यूनिट रहता है, लेकिन हमने यहाँ पर 2 यूनिट ऑन किया है। कहाँ से ऑन करते हैं ऑफ करते हैं अभी मैं वो भी ब्रीफ करूंगा। ठीक है, तो जैसे मैं अभी केवल पैकिंग डिफाइन कर रहा हूँ। पैकिंग का मतलब क्या हुआ, जैसे टेबलेट और फॉर एग्जांपल मैंने कहा स्ट्रिप में करता हूँ, स्ट्रिप में करता हूँ, और इसमें क्या इसमें करता हूँ मैं, बॉक्सेस में करता हूँ, दो है। तो मैंने कहा एक बॉक्सेस के अंदर 10 स्ट्रिप्स होते हैं, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है 10:1। तो ये पैकिंग हो गया, मतलब एक बॉक्स के अंदर 10 स्ट्रिप होते हैं। कितने होते हैं, 10 स्ट्रिप होते हैं।
तो और यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पर, तो ये पैकिंग हो गया कि एक बॉक्स के अंदर 10 स्ट्रिप है। ठीक है, तो अगर डबल यूनिट में अगर आप सेल करना चाहते हैं कि आप स्ट्रिप में भी बेचते हैं, बॉक्सेस में भी बेचते हैं। स्ट्रिप का मतलब क्या होता है, पत्ता होता है एक तरीके से, है ना। और उसके बाद क्या होता है, जो टेबलेट होती है उस पत्ते में से अगर निकालते हैं, तो हम केवल कह रहे हैं कि होलसेलर हैं, स्ट्रिप और बॉक्सेस में ही करते हैं, तो यहाँ पर आप इस तरीके से कर सकते हो। और इसको हम कर देते हैं सेव। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि जैसे कभी कभार आप लोगों में देखोगे ना, तो ये डबल यूनिट का ऑप्शन नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? अब आगे हम जो सीखेंगे, एक और ऑप्शन सीख लीजिए ना, आप लोग लिख लीजिए, कंट्रोल रूम। कंट्रोल रूम का क्या यूज होता है? कंट्रोल रूम का मतलब ये होता है कोई भी ऑप्शंस अगर आप इनेबल करना चाहते हैं या डिसेबल करना चाहते हैं, तो कंट्रोल रूम का यूज करते हैं। मतलब कोई भी ऑप्शन इनेबल या डिसेबल करना चाहते हैं तो कंट्रोल रूम का यूज करते हैं। कंट्रोल रूम क्या होता है सर? चलिए देखते हैं। कंट्रोल रूम में जाने के लिए मैं बैक करता हूँ यहाँ से, अभी आगे का ऑप्शन सीखेंगे। कंट्रोल रूम का ऑप्शन कहाँ से आता है? इसके लिए आप मास्टर्स में जाते हैं, उसके बाद देखोगे मार्क सेटअप में आएंगे, और फिर कंट्रोल रूम में जाते हैं। मास्टर, मार्क सेटअप और कंट्रोल रूम। इसकी शॉर्टकट कीज भी होती है, मैं शॉर्टकट कीज भी बता देता हूँ, यही ऑप्शन आएगा। शॉर्टकट कीज क्या होती है? एक बार बोलिए सर, मार्ग मार्ग सेटअप, मास्टर, मास्टर मार्क सर, सेटअप और कंट्रोल कंट्रोल रूम। रूम, ओके। एंटर करेंगे तो सर्च इन ऑल आ जाएगा। जो भी ऑप्शन आप सर्च करवा के इनेबल करवाना चाहते हैं, डिसेबल करना चाहते हैं, एंटर कर दोगे तो यहाँ पर सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। ठीक है, जैसे अभी मैंने कहा मल्टी यूनिट मुझे ऑन करना है, सॉरी ऑफ करना था, और डबल यूनिट ऑन था, मुझे एक ही यूनिट करना था फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर लिखा हमने मल्टी यूनिट, और इस तरीके से सर्च कर देंगे तो देखोगे ये वाला ऑप्शन आ गया है, मल्टी यूनिट बिलिंग। ठीक है, जो भी आप करवाना चाहते हो, तो यहाँ पर क्या करना चाहते हो, इनेबल करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, ऑन करना चाहते हो, नहीं, मैंने कहा नहीं करना चाहते हो, उसे बंद कर दो, 2 यूनिट जो ऑन है। ठीक है, और इसे भी हमने नो कर दिया है, एक ही यूनिट में करना चाहते हैं, यूनिट 1, और इसको हम सेव कर देते हैं। स्कैप की करेंगे, स्कैप की और सेव चेंजेस पर यस कर देंगे आप यहाँ पर। ठीक है, अब चल के देखोगे, कंट्रोल आई प्रेस करते हैं, F3 प्रेस करेंगे तो एक ही यूनिट आ रहा है हमारे पास अभी यहाँ पर, दूसरा यूनिट हट गया, अभी नहीं दिखा रहा है एक यूनिट। ठीक है, लास्ट क्लास में नहीं था। ठीक है, पैकिंग स्टैक्ट, कुछ क्वेश्चन है सर आपका? सर सर कंट्रोल रूम में सर ये सर्च का ऑप्शन नहीं आ रहा है सर, कंट्रोल रूम खोले अब कैसे सर सर्च का ऑप्शन आए सर ये? चलो दोबारा देखो, यहाँ पर हमने कहा था मास्टर में जाएंगे, हो सकता है किसी में ना आ रहा हो, उसका रीजन ये होता है कि आप एडमिन से ओपन ना किया हो। ओके। सो ठीक है, एडमिन, एडमिन से ओपन करना बोला तो फोल्डर में जाके करना सब। हाँ, नहीं नहीं नहीं, एडमिन से ओपन करने का मतलब ये होता है कि आप किस यूजर से ओपन किया होगा, वहां पर लिखा होता है कौन से यूजर से ओपन किया है ना। तो एडमिन का मतलब क्या होता है, सुपरवाइजर। ओके। ठीक है, तो हमने कहाँ गए, मास्टर्स में गए, वैसे तो ऑलमोस्ट सबको राइट्स होगा अगर ऑनर होंगे आप लोग तो। ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स पर सॉरी, मार्क सेटअप में आएंगे यहाँ पर, और कंट्रोल रूम में। इसकी शॉर्टकट कीज भी मैं बता रहा था, क्या होती है शॉर्टकट कीज यहाँ पे, Ctrl+J+UI। क्या प्रेस करेंगे आप, Ctrl+J+UI। कंट्रोल ऊपर जे से आप प्रेस करते हो तो ये स्विच ओवर की विंडो ओपन आती है। में उसके बाद, कंट्रोल, कंट्रोल पकड़ के जे भी दबाना, यू भी दबाना सर। नहीं नहीं नहीं, आप कंट्रोल जे ही दबा लीजिए पहले, कंट्रोल जे दबाना, ओके ये ओके। विंडो आ गई। हाँ उसके हाँ बाद हाँ। मैंने कहा यू प्रेस करना है, यू का मतलब हो गया यहाँ पर यू हाईलाइट है मार्क सेटअप पर, देखोगे ओके यू हाईलाइट है, तो मैंने ओके यू प्रेस किया यहाँ पर। उसके ओके बाद आई, आई का मतलब क्या होता है, कंट्रोल रूम पर हाईलाइट है, देखो आई, तो मैंने ओके यहाँ पर आई प्रेस किया, सेम विंडो ओके, ओपन हो गई यहीं पर, बराबर। एंटर कर दोगे आप। ये शॉर्टकट कीज जो बताया मैंने, Ctrl+J+UI, ये बहुत चीजों के लिए यूज होती है। जैसे अब मैंने खोल दिया इसको, तो थोड़ा सा और अच्छे से देख लो, Ctrl+J ही जैसे प्रेस करते हैं, अब जैसे डेली रिपोर्ट देखनी हो तो इसमें भी जाओगे, ई प्रेस करोगे तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शंस आ जाता है। तो मतलब अगर एक तरीके से बात करें, शॉर्टकट कीज ज्यादा यूज करना चाहते हैं आप, माउस का यूज नहीं करना चाहते, तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं इसका। आप अब परचेज प्लानिंग में जाना चाहते हैं, इन्वेंटरी रिपोर्ट्स में जाते हैं, तो डी प्रेस करेंगे आप यहाँ पर। आप डी में क्या प्रेस देखना चाहते हैं यहाँ पर, तो वो अपने अकॉर्डिंग इसको देख सकते हैं। डंप स्टॉक नियर आइटम देखना चाहते हैं, सी प्रेस कर देंगे आप यहाँ पर। मेन स्टोर, स्क्रैप स्टोर, फिर इसके अकॉर्डिंग एंटर कर देंगे, आपको माउस का बिल्कुल भी यूज खत्म हो जाएगा एक तरीके से। और एक बार बता दीजिए सब यही जो अभी बता रहा हूँ। Ctrl+J प्रेस किया हमने, हाँ हाँ।
अब यहाँ पर सारी रिपोर्ट्स आ गई है एक तरीके से। कंट्रोल जे पर देख क्या करना चाहते हैं हम बताइए, वो ओके सारी ओके। चीजें आप आ जाएगी। जो एंट्री, जो लेटर हाईलाइट है उसको दबाना तो हाँ वो जिसमें आएगा। जाना है, स्टॉक स्टेटस में जाना ओके है, ओके डाटा एंट्री प्रेस करना है। डाटा एंट्री करना है मुझे तो डी प्रेस किया मैंने यहाँ पर। ठीक ओके। है, ये थोड़ा सा मेरा भी अपडेट नहीं किया उन्होंने, तो इसलिए मेरे में ये आ रहा है, इसको मैं आज अपडेट कर दूंगा। बार बार यार दिखा रहा है। ठीक है, तो किस में जाना है आपको? डाटा एंट्री की मैंने खोला था, तो सेल आ गया, परचेज आ गया, सेल रिटर्न आ गया। किस में करना है आपको? यहीं से आप डायरेक्टली स्विच ओवर कर सकते हैं। अब मुझे बाउचर एंट्री पास करनी है, सिंगल एंट्री, डबल एंट्री, मैंने कहा डबल एंट्री पास करनी है। ये देखो कौन सी एंट्री पास करनी है आपको, यहाँ से कर सकते हो। हर तरीके की एंट्री आप यहाँ से कर सकते हो। तो ये शॉर्टकट तरीका है, आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये हमें आगे बताना चाहिए था, लेकिन अब खुल गया था तो मैंने यहीं पर आपको ब्रीफ कर दिया है। ओके सब ये हाँ, तो बॉक्सेस का एक्स्ट्रा चार्ज लगा है सर, ये भी हम आपको अभी जब हम परचेज करेंगे ना, तो उस टाइम पे इसको हम बताएंगे किस तरीके से ऐड करते हैं। सब ये आप इसका आइटम्स के, हाँ जी ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद एक बार ज्वेलर के भी ऐसे ही बताइए सर। सर, आपको जो वीडियो दिया है ना हमने ज्वेलरी का, उसको अगर आप देखेंगे ना तो पूरा ब्रीफली बताया गया है उसमें, ओके है ना। एक बार उसको देख लेंगे तो मुझसे क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है सर ठीक है। ठीक है, एक बार उसको देखूंगा देख। अगर प्रॉब्लम है तो आपको क्लास हाँ, में पूछूंगा। वही मैंने आपको बताया ना सर, अगर कोई ओके दिक्कत होती है तो आप बताइए। वैसे ओके आप, मैंने क्योंकि थोड़ा सा टाइम का इश्यू चल रहा है मेरा भी थोड़ा सा, ओके। मिल नहीं पा रहा मेरे को टाइम, है ना, नहीं तो फिर वो मैं अलग से करवा देता हूँ। सब ये इस टॉपिक कंप्लीट होने के बाद मेरा डाउट है वो आपको पूछूंगा। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ जितेंद्र जी, आपका लास्ट कुछ एक क्वेश्चन? 5-10 मिनट्स टॉपिक अपना डाउट्स के वास्ते रख दीजिए सब, एक 10 मिनट, लास्ट 10 मिनट। ठीक है ठीक है। जितेंद्र जी बताइए, कुछ क्वेश्चन है? काफी देर से आपने हैंड रेस किया है। हेलो सर, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, बताइए। सर मैं ये कह रहा था कि मेरे कुछ क्लासेस मिस हैं या वीडियो जो प्रीवियस हैं वो कहाँ पे मिल पाएंगी हमें? सर किससे बात हुई थी आपकी? सर मैं फोन आया था, नाम ध्यान नहीं है अभी। मैं अच्छा, मैडम थी कोई? नहीं, सर थे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है हम्म, सर, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको उन्हीं से बोल दीजिए वैसे ऐड करने के लिए, वरना मुझे आप मैसेज कर दीजिएगा इसी नंबर पे, मैं आपको जी। ऐड करवा दूंगा। ये देखो, ये नीचे नंबर हम लिखा 959960 और नाइन फाइव ठीक टू सिक्स इसी पर आप कर ठीक। देंगे add। सर एक क्वेरी और थी। हाँ सर जैसे हम किसी बैंक का स्टेटमेंट मिलाते हैं डेबिट एंड क्रेडिट की तरफ से, ठीक है? हम्म, हेलो। हाँ हाँ सर, सुन रहा हूँ, बोलिए। सर जैसे डेबिट में कि 500 रुपये रमेश के आए, श्याम के 200 रुपये आए, ऐसे टैली में सर हाइड हो जाता है। तो क्या मार्ग में भी ऐसा हाइड होता है और फिर बाद में अनहाइड हो जाए? एक एक एंट्री टिक होने के बाद फिर मतलब वापस आ जाए हाइड होके क्यों करवाना मिलाने चाहते में? हैं, क्यों करवाना सर चाहते ऐसे हैं? ऐसे मिलाने में आसानी हो जाती है सर। मतलब जो मिल गई उसको हाइड कर दिया। फिर रिकंसिलेशन की बात कर रहे हैं ना अभी? जी 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 जी। वो अभी आया ना दूसरा टॉपिक, अभी वो टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ। अभी हमें जो टॉपिक अच्छा करे अच्छा उस अच्छा। टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए तो ज्यादा समझ में आता है, सबको समझ में आएगा आप चलिए क्या पूछ रहे हैं। ठीक। बाकी अच्छा लोगों सर को सर समझ ये में नहीं, कंफ्यूज सर कंफ्यूज हो जाते हैं सर। अभी हम है लोग ना। तो सर कंट्रोल रूम में चल रहे हैं, कंट्रोल रूम तो सर दूसरे जगह चलेगा। अच्छा सर, इन्वेंट्री में मुझे ये पूछना है, जैसे कि हमने कि एक बॉक्स में 10 स्ट्रिप होते हैं, ठीक है? हाँ, तो सर ये कभी कभी स्क्रीन हो। पर ब्लैक ब्लैक आ रहा है। सब ब्लॉक आ रहा सर। अभी ठीक आ रहा है? हाँ ऊपर का भी, हाँ ऊपर का भी ब्लॉक आ रहा आपका। ठीक है। हाँ, और एक है सर। हेलो। हेलो सर। हाँ जी, बोलिए सर, बोलिए। मैं बोला था सर, कंट्रोल रूम में जो ऑप्शंस आ रहे हैं हम्म, इनके बारे में जानना हो कि क्या हाइड कर सकते हैं, वो क्या देख सकते हैं कि कैसे क्या मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो उसके बारे में अधिक जानकारी कैसे मिलेगी? सब सर ये ये हम ना करते करते सीखेंगे। अभी कुछ कुछ ऑप्शंस ऐसे जो आपके बिजनेस में यूज होती है ना, सारी चीजें, वो हम धीरे हम्म, धीरे करते करते सीखेंगे। आप खुद ही सीख जाएंगे, हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब ठीक है, लास्ट अभी क्या? अभी पहली बार आप देख रहे हैं ना, ऐसे लग रहा है बहुत बड़ी चीज है। जब आप धीरे धीरे करेंगे कोई भी चीज तो वो इजी लगने लग जाती है। तो सेम इसी तरीके से आप यूजर फ्रेंडली हो जाएंगे सॉफ्टवेयर के साथ। लेकिन नहीं जो चीज, हाँ। हाँ सर, वो आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, हम्म, लेकिन ऐसा पता चल सकता है कि क्या चीज हाइड हो जाएगी या क्या चीज कंट्रोल रूम के थ्रू अपना अपन को प्लस पॉइंट मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता, इसकी कोई जानकारी कैसे मिलेगी, कोई तो आइडिया सर है सर? सर मार के अंदर तो बहुत सारी चीजें हैं। आपको रिक्वायरमेंट क्या है उसी के हिसाब से आप सर्च करवा सकते हैं सारी चीजें। सब ये ब्लॉक हटा दो ना सर, ठीक कुछ है भी सर, समझ ठीक में है नहीं। सर, थैंक यू।
या कोई पीडीएफ वगैरह है सर अपने पास इस चीज की कि क्या हाइड हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता, क्या कुछ हो सकता है? हाइड, केवल हाइड क्या हो सकता है? आइटम और लेजर ही हाइड हो सकते हैं, और क्या हाइड करवाना चाहते हैं? नहीं, जैसे कि नहीं, कंट्रोल रूम के अंदर अपन को क्या क्या चीजें येस हो सकती है, क्या नो हो सकता है, मतलब उसकी कोई पीडीएफ या कुछ है सर? क्या ये हो सकता है, क्या नो, हाँ उसकी पीडीएफ भी निकल जाएगी। जितने भी सारे फीचर्स हैं वो सारे ऑप्शंस निकल जाते हैं। अभी हाँ हम हाँ। इस टॉपिक को बाद में हम करते हैं, क्योंकि अभी हमारा कुछ टॉपिक चल रहा है, उसको खत्म होने दे पहले, है ना? नहीं, अभी आइटम, कंट्रोल रूम वाला ही तो अभी अपना नहीं चल हाँ रहा है टॉपिक अभी? कंट्रोल रूम का ही चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो कंट्रोल रूम में हाँ उसको आप क्या कर सकते हैं, आप सारे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जितने भी आइटम जितने भी फील्ड्स होते हैं ना, उसको सारे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और अपने अकॉर्डिंग उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अभी आइटम क्रिएशन हो गया, सब टॉपिक और है बताने का ठीक है सर। सब। अभी सर ये पूरे ऑप्शन सीखने हैं हमें, हाँ वही वही। तो इसको प्रैक्टिकली करना है ना? बराबर तो अगर वो। यही मेन चीज है, आप जो अभी सीख रहे हैं बराबर पूरे, बराबर बराबर। जो आप, सबको बोल दीजिए साहब, अब वो एक 15 मिनट पहले जो भी डाउट है वो करेंगे, जब तक सुनते जाइए बोल के बोलिए साहब, वो बेस्ट है। वो डिस्टर्ब हो रहा पूरा। हाँ हो रहा है सर। मैं ये कह रहा हूँ, ये जो ऑप्शंस है ना, यही है आपके जो भी हाँ सर, कुछ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। हम्म। तो इसको करने दीजिए थोड़ा सा, अभी थोड़ा सा प्लीज, है ओके। ना? पर लास्ट के 15 मिनट में खुद ही टाइम देता हूँ, 10-15 मिनट में। हाँ वही बोल रहा हूँ, वही बोल रहा वो आपको जो कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हूँ। ओके। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, बात करते हैं पैकिंग की। पैकिंग के लिए हम आगे चलते हैं। यहाँ पर 10:1 कर दिया था। यूनिट हमने ऑन ऑफ कर दिया है, एक यूनिट, दूसरा यूनिट हम ऑन करना चाहते हैं। तो ऑन करना चाहते हैं तो बताइए क्या शॉर्टकट कीज बताई थी हमने कंट्रोल रूम के लिए? सभी चैट बॉक्स में बताएंगे, बोलेंगे नहीं। हाँ मास्टर मार्ग सेटअप अरे सर, पासवर्ड, सॉरी मार्ग मास्टर मार्ग सेटअप कंट्रोल रूम सर्च इन ऑल। हाँ Ctrl+J+UI, उसकी शॉर्टकट कीज हाँ क्या वो होती तो है? कंट्रोल, शॉर्टकट की है। हाँ तो वही कंट्रोल। पूछा था सर हाँ मैंने। हाँ। ओके शॉर्टकट कीज बताइए, हाँ ओके Ctrl+J+UI। आई ओके। थिंक सभी को चैट बॉक्स भी यूज करना आना चाहिए, तो एक बार चैट बॉक्स में सभी Ctrl+J+UI का देखिए करके। हो रहा है ना सभी से कंट्रोल बॉक्स? हो सकता है कि कोई लोग अनम्यूट नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में आप चैट बॉक्स का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है? और या किसी की आवाज कट रही होती है, तो उस केस में आप सभी को चैट बॉक्स यूज करना आना चाहिए। तो हमने कहा जैसे इनेबल करना है मुझे एक ऑप्शन और, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, Ctrl+J+UI करते हैं, यहाँ पर सर्च करवाते हैं मल्टी यूनिट। मल्टी यूनिट जैसे ही सर्च करवाते हैं, एंटर कर देते हैं इसको, और इसे हमने यस कर दिया यहाँ पर, और स्कैप करके सेव चेंजेस पर यस कर देते हैं, ठीक है? अब बैक करते हैं, यहाँ पर दोबारा से Ctrl+I करते हैं, F3 करते हैं यहाँ पर, तो देखोगे हमारे पास दोनों ऑप्शंस आ गए, स्टेप और बॉक्सेस दोनों आ गए। तो यहाँ पर ऑन हो गया है ऑप्शंस। इसको कुछ चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो। अगला ऑप्शन आता है डेसिमल का। डेसिमल का मतलब क्या होता है कि अगर आप क्वांटिटी के अंदर डेसिमल भी चाहते हैं, है ना, तो आप यहाँ पर डेसिमल भी इनेबल करवा सकते हैं। जैसे अभी मैं बात करूँ यहाँ पर बिलिंग के केस में, जैसे भी नो है यहाँ पर, यहाँ पर वैसे नो की ही रिक्वायरमेंट है, यस की नहीं, क्योंकि आप जो स्ट्रिप है उसको पॉइंट में तो नहीं करेंगे, आधा आधा तोड़ के तो नहीं देंगे इसमें, है ना? तो डेसिमल यहाँ पर नो ही होना चाहिए। बट इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, अब यहाँ पर इम्पैक्ट भी देखिए आप लोग। जैसे मैंने कहा यहाँ पर मैं बिलिंग करने जा रहा हूँ, इसके लिए Alt+10 प्रेस करा मैंने। ये बार बार मुझसे ये पूछ रहा है, इसको आज करवाता हूँ। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पर बिलिंग करने जाते हैं ना, तो कुछ भी आप यहाँ पर ले लीजिए, जैसे मैंने कहा गन मेडिकोस ले लिया यहाँ पे। अब बिलिंग करने जा रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर केवल इसका इम्पैक्ट ये आता है कि अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखा रहा, पीसेस मतलब पॉइंट नहीं दिखा रहा। बट अगर आप यहाँ पर पॉइंट भी चाहते हैं, जैसे केजी वगैरह में करते हैं या एमएल वगैरह में करते हैं, 500 ग्राम, 250 ग्राम या 200 ml, तो उस केस में आपको पॉइंट की जरूरत होती है। तो वैसे केसेस में आप यहाँ पर डेसिमल का यूज के लिए यस कर पाएंगे। जैसे मैंने F3 प्रेस करा, एंटर कर देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर देखोगे यस जैसे करूंगा तो इसका इम्पैक्ट क्या आएगा। Ctrl+W से सेव करते हैं। अभी देखोगे यहाँ पर, तो हमारे पास यहाँ पर डेसिमल का लिए ऑप्शन ओपन हो जाते हैं, 3 डेसिमल ऑन हो गए कि कितने पॉइंट में करना चाहते हो। इसका इम्पैक्ट ये पड़ता है बस नॉर्मली। चलते हैं दोबारा से, Ctrl+I हमने प्रेस किया है, F3 प्रेस कर देते हैं यहाँ पर, और इसको हमने नो कर दिया है। तो सेम, और आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन आता है फास्ट सर्च का। इसका क्या मतलब होता है सर? इसका मतलब ये होता है कि जैसे बहुत सारे आइटम्स ऐसे होते हैं हम जो कि सर्च करवाना चाहिए, जैसे हमारे पास 200 300 या 500 1000 आइटम्स हैं, उस केस में एक ही जैसे एमिफ्रू नाम की बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, तो हम हर एक सर्च करवाने के लिए कोड डिफाइन कर देते हैं। तो आप फास्ट सर्च में वो चीजें डाल सकते हो। जैसे मैंने कहा यहाँ पर
मैंने एम ही डाल दिया है और इसको सेव कर देते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये एट द टाइम ऑफ बिलिंग क्या करता है, कर्सर आपका इसी पर जाएगा। कैसे कर्सर इसी पर जाएगा, जैसे अब मैं बिलिंग करने जा रहा हूँ, यहाँ पर सर्च करवाता हूँ पीसी, इसमें डाल देता हूँ एमी। एमी जैसे लिखा मैंने, ऑटोमेटिक कर्सर एमी पे जाएगा। बट अभी आप लोगों को यहाँ पर एक ही आइटम दिख रहा होगा, तो आप लोग को लग रहा होगा इसी में है। तो एक आइटम और क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे मैंने कहा पैरासीटामॉल बना लेता हूँ मैं यहाँ पर, और सेव कर देते हैं। अभी देखोगे हमारे पास 2 आइटम्स हो गए। अब देखते हैं दोबारा से बिलिंग करके किस पर मेरा कर्सर जाता है। तो मैंने वहां पर शॉर्ट नेम यहाँ पर डिफाइन करता हूँ, एमी लिख देता हूँ यहाँ पर। अभी कर्सर मेरा किस पे गया, एमी फ्रू पे गया, है ना। तो इसी तरीके से ये काम करता है आपका। तो बेसिकली वो फास्ट सर्चिंग के लिए होता है कि एट द टाइम ऑफ बिलिंग आप इसका यूज कर सकते हैं। क्लियर है। आगे चलते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कुछ ऑप्शंस और। अगला ऑप्शन से यहाँ पर बात करते हैं कलर्स के लिए। कलर हमारे पास मल्टीपल कलर हैं, बेसिकली हाईलाइट करवाने के लिए होते हैं। आप लोगों को आवाज जा रही है मेरी? आवाज जा रही है मेरी आप लोगों को? हेलो, आप लोगों को मेरी आवाज जा रही है? हाँ ठीक है, ठीक है। यहाँ पर देखोगे ना, कलर टाइप दिया हुआ है। कलर टाइप का मतलब ये होता है कि अगर आप हाईलाइट करवाना चाहते हैं, जैसे किसी रीजन की वजह से ये आइटम अच्छा है, बुरा है, बिकता है, ज्यादा नहीं बिकता है, या वेज है, नॉन वेज है, या किसी और रीजन से आप हाईलाइट करवाना चाहते हैं, जल्दी बिकता है, कम बिकता है, डंप हो जाता है, एक्सपायरी होने वाला है ये आइटम, तो उस केसेस में इसको हाईलाइट करवा सकते हैं। ग्रीन, ब्लू, पर्पल, रेड, ये आपको 4 कलर दिए हुए हैं, 5 कलर। तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा पर्पल कर देना चाहता हूँ, तो पर्पल कर दिया यहाँ पर और सेव कर देते हैं, तो ये हाईलाइट हो जाएगा पर्पल कलर में, थोड़ा कुछ इस तरीके से। तो ये सर अगर आइटम कोई टाइप मतलब प्रोडक्ट क्या में हुआ? हाँ जी। आइटम टाइप। आइटम टाइप बेसिकली ये रिमार्क का काम करता है और कुछ नहीं। ये ओके। जब, हाँ, रिमार्क का काम करता है बस ओनली कुछ। चलिए ठीक है, यहाँ पर मैंने अभी फिलहाल नॉर्मल लेके चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। वैसे आइटम का, हर आइटम का रिमार्क आप अलग से भी डाल सकते हैं। उसके लिए अलग से कंट्रोल रूम में जाके आइटम रिमार्क वाला ऑप्शन इनेबल कर देंगे, तो वहाँ पर आप आइटम वाइज भी डाल सकते हैं। रिमार्क कैसे? रिमार्क मीन्स कैसे? सर हर एक आइटम का रिमार्क होता है ना, कुछ डालना चाहते हो उसके लिए, तो वो डाल सकते हैं उसके केस में। ठीक है, अभी हम यहाँ पर देखते हैं आगे। कंपनी, कंपनी का मतलब क्या होता है आपका, कि ये आइटम जो है किस कंपनी का है, किस कंपनी का प्रोडक्ट है, वो कंपनी आप यहाँ पर डाल देंगे। सर आइटम टाइप शो करेगा। सर मेरा सवाल ये था कि जैसे कि आइटम टाइप में अगर आप 2 से 8 डिग्री करते हैं, जैसे ये फ्रिज की आइटम होती है, हाँ, तो इसमें आइटम पे जाने के बाद ये कहीं शो करता है या सिर्फ यहीं पे आप वो सिर्फ डालते हैं? एक नहीं बार नहीं, करके देखिए, मुझे ये देखना है। हाँ चलिए, जैसे मैंने यहाँ कॉस्टली आइटम कर दिया ना इसको। नहीं टोटली ठीक, तो नहीं, जैसे कि आप ये 2 से 8 पे कर लीजिए। फ्रिज की आइटम जो होती है 2 से 8 के बीच में रखनी होती है, हाँ तो इस पे करके एक बार देखिएगा। ठीक है, ये कर दिया मैंने इसको, और सेव कर देते हैं अभी। हाँ सेव करके देखिए एक बार क्या आता है। चलिए यहाँ पर जैसे मैंने कहा बिलिंग करने जा रहा हूँ मैं भी आइटम्स को। जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर 10 आइटम्स, और इसका एमआरपी डाल देता हूँ, तो फॉर एग्जांपल 70 रुपये। सेव कर देते हैं, यहाँ पर टैप करने जाता हूँ और इसको इनवॉइस में मैं आपको दिखाता हूँ क्या इम्पेक्ट आता है इसका। एफ की प्रेस कर देते हैं, थोड़ा सा ये बार बार। सर ये रेड कलर में क्यों दिखाई पड़ रहा है? ये बेसिकली ना मेरा सिस्टम थोड़ा सा फॉर्मेट हुआ था, तो अभी मैंने लाइसेंस अपडेट करने के लिए दिया था। ये हो जाएगा आज, लाइसेंस मेरा अपडेट है ना, इसी वजह से ये नहीं दिखा रहा है। सिस्टम फॉर्मेट हुआ था, तो जिसके रीजन से आपको फिर ये अपडेट करवाना होता है लाइसेंस सिस्टम के साथ, इसी वजह से। वैसे सर ये रेड कलर में किसी और वजह से भी आ सकती है? हाँ जी। ये रेड कलर में जो आप आया है आपने आइटम आपका, हाँ, जैसे वो मैं तो नहीं नहीं, कर रेड कलर में जो आइटम्स आया है ना, वो बेसिकली हमारे पास कोई भी अमाउंट नहीं है ना, इसी वजह से वो लॉस में दिखा रहा है अच्छा उसका। अच्छा। हाँ, हमारे पास कुछ अमाउंट थोड़ी है, हमने तो
ये जो है वैसे ही सेल आउट कर रहे हैं ना, तो इसी वजह से। सर हाँ, अगर कोई लॉस में दिखाएगा तो रेड हाई रेट वो दिखाएगा। हाँ दिखाता है सर, सब दिखाता है। अभी हमने बिलिंग पे नहीं, हम अभी आइटम क्रिएट करना सीख रहे हैं, बिलिंग पर आप लोग मुझे पहुंचा रहे हैं, है ना। ये देखो सर, इसी तरीके से आपका ये शो करता है। हाँ ठीक है सर, यही मैं जानना चाहता था, ये शो करेगा या मैंने कहा ना, जो आप यहाँ पर लिखवाना चाहते हैं, जो भी आप यहाँ पर डालेंगे ना, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर शो करेगा। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ आइटम्स। ठीक है ठीक है। ये सारी चीजें भी हम सीखेंगे, अभी इस पे आप मत जाइए अभी ज्यादा, है ना। जितना सिखा रहा हूँ उतना सीखे, कॉस्टली नहीं तो ये भी डालेंगे, दिक्कत। हाँ जी। कॉस्टली डालेंगे तो क्या इफेक्ट आता है सर? वही रिमार्क काम करेगा सर, उसमें कोई इफेक्ट नहीं बिल आएगा। के ऊपर लिखा आएगा, आइटम के ऊपर लिखा होगा मैंने कहा ना, कॉस्टली ये आएगा। रिमार्क का काम करता है। रिमार्क का काम का मतलब क्या है कि आइटम के ऊपर लिखा हुआ आएगा बस। ये नॉर्मल करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, कॉस्टली करेंगे तो कॉस्टली आइटम आ जाएगा, है ना। ये इस तरीके से आपको ये काम करता है बस, और कुछ नहीं करता। जितेंद्र जी, आपका भी कुछ क्वेश्चन है? हैंड रेस किया सर आपने बहुत देर से। सर मुझे वो आइटम वाला स्ट्रिप और बॉक्स वाला करके दिखा दीजिएगा सर। हाँ अभी मल्टी यूनिट ना, अभी वो करके हाँ बताऊंगा सर। हाँ अभी हाँ, हम सोचे आप ना अरे नहीं मतलब सर, इसके भी यहाँ पर कन्वर्जन बॉक्स है, कन्वर्जन बॉक्स आएगा तो तीनों का मतलब समझ में हाँ आ जाएगा अच्छे से, है हाँ, ना। वही वही, बस वो मेन फोकस वही था। हाँ, बाकी तो ये सेकेंडरी है। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। आपको सर, अगर आप कुछ नहीं करेंगे ना, नहीं पूछेंगे, तब भी ये सारे ऑप्शंस बता ही जाएंगे आपको, है ना। ऐसा नहीं है कि वो आपको डाउट्स, जब आइटम जैसे कभी कभार होता है, मुझसे भी स्किप हो जाता है, कभी कभार ऐसा होता है, तो उस केस में आप वो नोट डाउन करते चलिए, आप क्वेरीज को आप लास्ट में पूछ सकते हैं। इससे आप लोगों का टाइम भी बचत होगा, बाकी लोगों का भी टाइम बचत होगा। बीच बीच में पूछते रहेंगे तो फिर वो फ्लो खराब हो जाता है एक तरीके से। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर आगे चलते हैं। यहाँ पर कंपनी, कंपनी का मतलब क्या होता है कि ये आइटम जो है किस कंपनी का बना हुआ है, किस कंपनी का आइटम है। आप यहाँ पर जैसे बनाना चाहता हूँ नई कंपनी बनाना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर नो कर दिया। यहाँ पर लिस्ट ऑफ कंपनी ओपन हो जाती है। अब मैंने कहा मुझे एक नई कंपनी क्रिएट करनी है, फॉर F2, एग्जाम्पल ये एल्डर इंडिया का है, तो क्या प्रेस करते हैं इसके लिए हम? F2। F2 का यूज करते हैं। यहाँ पर F2 जैसे ही प्रेस करते हैं, देखोगे क्रिएशन की विंडो ओपन हो गई है, और यहाँ पर मैंने एल्डर इंडिया डाल दिया, और इसे ओके कर देते हैं। यहाँ पर कुछ अगर देखोगे, कुछ ऑप्शंस और भी दिखा रहे हैं, इसका भी मतलब मैं बता देता हूँ। जैसे डंप, मैंने कहा किसी कंपनी का आइटम कब तक हम डंप माने। डंप का मतलब पता है क्या होता है? बस क्या होता है डंप का मतलब? मेरे पास, उसको रोक के रखना। मेरे पास रखना। डंप का मतलब ये हो गया कि भाई परचेज किए हुए 1 महीना हो गया, बिका ही नहीं कुछ, या 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, कब उसको हम डंप माने। कितने दिन अगर ना बिके आइटम तो हम उसको डंप मान ले। तो जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया 60 दिन, 60 दिन में हमारा वो आइटम कुछ भी नहीं हुआ है, तो उस केस में हम उसको डंप मानते हैं। यही होता है डंप आपका। एक्सपायरी रिसीव अप टू कब तक, यहाँ पर वो डेट आप डाल सकते हैं। मिनिमम मार्जिन, सेल्स टैक्स, ये सब तो आपको आइटम में दिखाता है, आइटम वाइज भी दिखाता है और यहाँ पर भी दिखाता है। फिलहाल मैंने इसको सेव कर दिया, आइटम में भी दिखाएगा आपको मिनिमम मार्जिन वगैरह, ये यहाँ पर आता है। ठीक है, तो फिलहाल अभी इंटर इंडिया ले लिया मैंने कंपनी। आगे आता है सॉल्ट। सॉल्ट का मतलब क्या होता है? केमिकल कॉम्पोजिशन सर। हाँ मतलब इसको क्या मिलकर बना हुआ है ये प्रोडक्ट, वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इस प्रोडक्ट का क्या सॉल्ट है, वो आप यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। तो जैसे मैंने कहा, यहाँ पर पैरासीटामोल भी एक सॉल्ट है, तो आप बनाना चाहते हैं तो F2 से बना सकते हैं, अदरवाइज यहीं पर आप लेकर आगे बढ़ सकते हैं। अगर कोई और टाइप होता है ये, जैसे मैंने कहा, अगर मैं बात करूं कि फार्मा को छोड़ के कोई और कैटेगरीज होती है ना, जैसे मैंने कहा कि गारमेंट होता है या कुछ और होता है, तो वहां पर ग्रुप या कैटेगरीज आती सॉल्ट की जगह, है ना। सर अगर अगर हम सॉल्ट डाल देते हैं हम्म। तो जिस समय सेल करते हैं उस समय हम सॉल्ट के नाम से भी क्या सर्च कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं सर, सॉल्ट वाइज सर्च कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप दूसरा बिजनेस टाइप है कुछ, तो वहां पर जो है ग्रुप दिखाता है, तो ग्रुप वाइज भी कर सकते हैं, कैटेगरी वाइज भी कर सकते हैं, वो आपको ऑप्शन देता है अच्छा, इसमें। ग्रुप भी है इसमें, प्रोडक्ट वाइज? हाँ प्रोडक्ट वाइज, ये दूसरे बिजनेस टाइप के अंदर होता है, लेकिन इसमें सॉल्ट ही चलता है, ग्रुप वगैरह नहीं चलता नहीं, है। अपने यहाँ तो होता है ना सर। हाँ तो हाँ, उसमें आपके उसमें होगा, फिर ग्रुप होगा आपके उसमें। अच्छा, चलो ठीक है सर, इसे बता के चलना। और उसके बाद आता है अगला ऑप्शन आता है HSN और SSC। इसका क्या मतलब होता है? वो एचएसएन कोड है, वो हर एक चीज सर में एक ही कोड सर, रहता है। जो आप अच्छा जी बताएं सर कि बिजनेस टाइप चेंज करेंगे तो ये मेरा ऑप्शन नहीं हो। लेकिन कल के क्लास में सर भी बहुत अच्छी चीज बताए थे सर कि कंट्रोल रूम से
ये हम अपने ऑप्शन को सर ला सकते हैं, हटा और डिसेबल भी कर सकते हैं। सर हम ये जानना चाहेंगे सर, कंट्रोल रूम में सर एक बार कर बत के बताएंगे सर, एक ग्रुप में सर अगर हम लाना चाहे कंट्रोल रूम से तो कैसे लाएंगे सर? सर पहले इसको कंप्लीट कर लीजिए एक बार। मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आइटम प्रोडक्ट क्रिएशन को कंप्लीट करने के बाद बाकी डाउट बता दीजिए। ठीक है सर हम ना चलिए एक दिन केवल डाउट क्लासेस रखेंगे आप लोगों की, डाउट क्लासेस जितनी भी पूरी क्लासेस में हमारी मंडे टू फ्राइडे में होती है, तो मंडे टू थर्सडे ही रखेंगे और फ्राइडे वाला हम केवल डाउट क्लासेस रखेंगे। ऐसा कर लेते हैं, उसमें ज़्यादा आई थिंक बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। बाकी ठीक दिन है। क्लासेस चलने देंगे, नहीं तो ये क्लासेस तो आगे बढ़ेगी नहीं सर ऐसे तो, है जी ना। जी बिल्कुल सर, सही रहेगा। सर, सही है एक दिन सर। हम केवल डाउट क्लासेस ही रखेंगे, उस दिन मैं कोई नया टॉपिक नहीं कराऊंगा। ठीक है बाकी सर। 15 मिनट में डेली दूंगा या 5 मिनट दूंगा क्वेश्चन करने के लिए आप लोग, क्योंकि भूल ना जाए तो इसलिए उस टाइम दूंगा। लेकिन जो लंबे क्वेश्चन है इसको हम सैटरडे के लिए छोड़ देते हैं, है ना। आगे हम देखते हैं यहाँ पर, कोई बात नहीं, सारी चीजें HSN क्लियर हो कोड, जाएंगी सर आपको। हाँ, HSN कोड सर। HSN कोड होता है और SSC कोड होता है। HSN का मतलब क्या होता है, ये बेसिकली जो गवर्नमेंट GST में। टैक्स, म्यूट कर लीजिए, हाँ जी। ठीक है, आपके जो किराना वाले में भी है ना मैडम, इसी तरीके से वहां पर भी ऑप्शंस आएंगे ऑलमोस्ट। बस आपको फर्क कहाँ पर पड़ेगा, आपको केवल यही कुछ ऑप्शंस है, यही फर्क पड़ेगा, बाकी यही सारी चीजें रहेंगी आपके वहां पर, है ना। तो कुछ ऐसा नहीं है, बस जितना मैं करा रहा हूँ तो उस पर ध्यान दीजिए, आपको समझ में आएगी सारी चीजें। आप बाकी चीजें मत देखिए, ये मतलब इनका समझ में आया जितना मैं बता रहा हूँ। जी जी समझ में आया। हाँ इतना आ रहा है ना। वो बाकी आपके जो किराने वाले में भी होगा ना, यही सारे ऑप्शंस होंगे उसमें, कोई अलग नहीं होता ऑप्शन। सब में आइटम्स जो बनाते हैं उसी के अकॉर्डिंग वहां पर होते हैं, बस वहां पर सॉल्ट की जगह कैटेगरीज आएंगी। कुछ चीजें ऐसी हैं, बाकी तो सेम चीजें हैं। वो भी मैं आपको थोड़ा बहुत जो होता है आप देखिएगा करके, अगर नहीं होता है तो मैं पूछ लीजिएगा अलग से, है ना। ओके। हाँ, वैसे मैं सैटरडे को ये भी बता दूंगा अलग अलग कैटेगरीज का किस तरीके से आइटम की लिस्ट ओपन होती है, वो बता दूंगा मैं, तो सभी को पता चल जाएगा हर तरह का। ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं HSN और SSC की। HSN जो होता है बेसिकली जो टैक्स डिफाइन होते हैं, जो स्लैब रेट होते हैं हमारे, वो HSN के अकॉर्डिंग ही होते हैं। बेसिकली HSN गुड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है और SSC जो है सर्विसेज को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है, कि किस टाइप का गुड्स है उसके लिए HSN, किस टाइप की सर्विसेज है उसके लिए SSC कोड का यूज होता है। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग हमारा टैक्स रेट भी डिफाइन होता है। ये GST के टाइम पर हम और ब्रीफली इसको समझेंगे। फिलहाल यहाँ पर HSN का मतलब क्या हो गया, टैक्स रेट डिफाइन करना, हम मान के चलिए। ठीक है, कि जैसे हर एक आइटम का HSN कोड होता है, तो वो HSN कोड आप यहाँ पर एंटर कर देंगे, जो भी HSN कोड होगा उस आइटम्स का एंटर कर देते हैं। यहाँ पर शॉर्ट टाइम डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, मैंने कहा मैं डाल दिया यहाँ पे। इसका टैक्स रेट परसेंटेज क्या है, CGST, SGST और IGST, इसका मतलब हुआ। हाँ जी बोलिए। ठीक है, यहाँ पर देखोगे ना आप, जो टैक्स होता है आपका, जैसे मैंने कहा 5 स्लैब रेट होते हैं, 0, 5, 12, 18, 28। तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा 5% टैक्स लग रहा है, तो कितना परसेंट हो जाएगा CGST SGST में, 2.5% हो जाएगा आपका। तो 2.5% यहाँ पर डाल देंगे, 2.5% ऑटोमेटिक आपका CGST ले लेगा, और IGST जो होता है आपका 5% ये पिक कर लेगा। जैसे हम लोकल में करते हैं, जैसे आप सभी को पता होगा ऑलमोस्ट, अगर हम लोकल में सेल करते हैं तो क्या लगता है हमारा, CGST और SGST लगता है। तो अगर टोटल 5% है तो उस पर 2.5% सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, 2.5% आपकी स्टेट गवर्नमेंट लेती है। और अगर अदर स्टेट में करते हैं, हमारी ट्रांजेक्शन्स होती है, प्लेस ऑफ सप्लाई अदर स्टेट में होती है, तो वहां पर आपका क्या लगता है, IGST लगता है, जिस पर 5% लगता है, जो कि टैक्स कौन सी गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। इसको GST के टाइम पर मैं ब्रीफली बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, टाइप में देखोगे यहाँ पर गुड्स है या सर्विसेज है, तो गुड्स है तो गुड्स डालेंगे, सर्विसेज है तो सर्विसेज आप यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे आप। ठीक है, और इसको आगे बढ़ेंगे, यूनिट का फुल नेम डाल देंगे, और सेस वगैरह है कुछ तो डाल देंगे, अदरवाइज यहाँ पर स्किप कर देंगे। एंटर कर देते हैं, इसे यस करेंगे आप। जैसे यस करेंगे तो यहाँ पर आपको देखोगे 3 ऑप्शन दिखाता है, HSN के बेस पर ऑटोमेटिक टैक्स ले लेगा आपका यहाँ पर।
टैक्सेबल दिखा रहा है, टैक्स पेड दिखा रहा है, एग्जेम्प्टेड दिखा रहा है। इसका मतलब क्या होता है? टैक्सेबल का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने कहा ना कि जैसे कुछ व्यापारी जो ऐसे होते हैं कि इंक्लूडिंग टैक्स बेचते हैं। मतलब अगर 100 रुपए का सामान है, 10 रुपए टैक्स लग रहा है, तो उसी में इंक्लूड करके बेचते हैं। मतलब 110 रुपए का सामान, वो टैक्स अलग से नहीं दिखाते, तो उसे क्या बोलते हैं? हम टैक्स पेड बोलते हैं। जो अलग से दिखाते हैं कि 100 रुपए का सामान है, 10 रुपए आपका जीएसटी लग रहा है, टोटल 110 रुपए हो रहा है, तो उसका मतलब क्या होता है? वो टैक्सेबल वाला है। ठीक है, टैक्सेबल अमाउंट प्लस में टैक्स और फिर इक्वल टू इनवॉइस अमाउंट आपका आएगा। टैक्स पेड में सर क्या होता है? हाँ जी। जैसे टैक्स पेड किया है तो अब जो हम बेचते हैं उसमें अलग शो नहीं करेगा टैक्स फिर? हाँ, टैक्स पेड में नहीं शो करेगा, इंक्लूडिंग दिखाएगा वो आपका, तो वो सर अलग से। उसे जैसे हम बेचते हैं टैक्स पेड करके बेच दिया, तो हाँ, उसे अगर कोई रेगुलर स्कीम वाला कोई डीलर परचेज करता है तो अपने यहाँ एंट्री कर सकता है वो भी इसकी टैक्स पेड की? दोबारा बोलिए सर क्वेश्चन। होता क्या है कि जैसे रेगुलर डीलर हैं एक कंपोजिशन वाले होते हैं, तो अभी हमने टैक्स पेड करके बेच दिया, तो सिर्फ हम कस्टमर को बेच सकते हैं B2C या B2B को भी बेच सकते हैं टैक्स पेड टैक्स का पेड? वो किसी को भी कर सकते हो आप यहाँ पर, चाहे बी टू अच्छा, बी वो को करो चाहे B2C को करो। अब देखो मैं यहाँ पर मतलब क्या होता है मैं तो इसको बता ITC क्लेम हो जाता है सर टैक्स पेड में? टैक्स पेड का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? जैसे इसमें टैक्स पेड डिफरेंस क्या? इंक्लूड इंक्लूड ऑल टैक्सेस। हाँ, इंक्लूडिंग टैक्सेस होता है, वो टैक्सेस जो होता है वो ऐड हो जाता है उसके अंदर, है ना? तो वो इनवॉइस पर उस तरीके से दिखाएगा, जैसे मैंने कहा यहाँ पर जी जी। ये देखो इनवॉइस, जैसे मैंने कहा मैं किस तरीके से आपको यहाँ पर शो करेगा। जैसे मैंने कहा 100 रुपए का सामान है यहाँ पर, ये टैक्स पेड वाला है, सॉरी टैक्सेबल वाला है यहाँ पर, टैक्सेबल मान सर के चलिए। आपकी आवाज स्लो आ रही है। अभी जा रही है आवाज? हाँ अब क्लियर है। 100 रुपए का सामान है और इस पर 10 रुपए का टैक्स लगा, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई आपकी यहाँ पर? 110। ठीक है, 110 रुपए हो गए यहाँ पर। जी। इसी तरीके से टैक्स पेड देखोगे आप, तो यहाँ पर टैक्स पेड में क्या हो जाएगा? 110। टोटल यहाँ पर 110 दिखा देगा आपको। ठीक है, इस तरीके से दिखाएगा और यहाँ पर भी टोटल 110 दिखाएगा। अगला ऑप्शन है एग्जेम्प्टेड। एग्जेम्प्टेड का मतलब क्या होता है? छूट। तो 100 रुपए यहाँ पर दिखाएगा, टैक्स नहीं लगेगा उस पर, और इस तरीके से आपको दिखाएगा। तो तीनों का मतलब ये होता है, इनवॉइस पर इसी तरीके से शो करेगा आपका। ठीक है, समझ में आ रही चीजें? जी सर, जिस समय रिपोर्टिंग करते हैं उस समय तो ये टैक्स अलग दिखाएगा ना अंदर तो? अंदर क्या? हाँ, मतलब आप ड्यूटीज एंड टैक्सेस की बात करें वहां पर? हाँ जी। हाँ, वहां पर अलग दिखाएगा। सिर्फ इनवॉइस में पेड में दिखाएगा हाँ, सिर्फ? इनवॉइस में वो अलग से पेड में दिखाएगा बस यहाँ पर। ठीक है टैक्सेबल सर। करते हैं यहाँ पर। ठीक है, टैक्सेबल लेके चल रहा हूँ अभी फिलहाल में। एंटर कर देते हैं यहाँ पर, आपका SGST CGST आ रहा है, इसी के अकॉर्डिंग आप एंटर कर देंगे। HSN के बेस पर ऑटोमेटिक पिक कर रहे हैं, है ना? एंटर जैसे ही करेंगे यहाँ पर 5% ऑटोमेटिक पिक कर लिया है, तो कुछ इस तरीके से दिखाएगा आपको। और इसको हम आगे बढ़ के सेव कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये इतना आ गया। सेस वगैरह है कुछ तो डाल देंगे, आइटम पर लग रहा होगा, अदरवाइज इसको हम आगे बढ़ जाएंगे। सर अच्छा इसमें हाँ, यहाँ एक क्वेरी हो रहा है सर। हाँ, अभी जैसे अलग अलग लेजर बनाते हैं, क्या लेजर में ऑप्शन हो सकता है किस पार्टी को हमें टैक्स पेड करके बेचना है, किसको टैक्स लगाना अलग से लगाना है? क्या ये क्यों करना पॉसिबल? चाहते हैं सर? ये बताइए, करना क्यों चाहते हैं? कई बार रिटेल में बेचते हैं तो सर तो कुछ रिटेल फार्मर में करेंगे तो रिटेल में ऑटोमेटिक आप कर सकते हैं, वहां पर रिटेल में ये ऑप्शन ही होता है पहले से ही। रिटेल में ऑप्शन होता है? हाँ जी, ये ठीक है सर। होलसेल वाला है, इसी वजह से इसमें इस तरीके से दिया हुआ है। मैंने कहा ना कि बिजनेस टाइप के अकॉर्डिंग करोगे वो, तो उसी के अकॉर्डिंग ऑप्शंस इनेबल हो जाते हैं आपके। अगर होलसेलर हैं तो होलसेलर के अकॉर्डिंग आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बड़ा ही सिंपल है मार्क सॉफ्टवेयर, अगर उसको सर सही तरीके से अगर ऑपरेट अगर करेंगे तो। रिटेलर है तो फिर होलसेल का बिलिंग भी हो सकता है उसमें? कर सकता है सर, होलसेल भी कर सकते हैं आप, लेकिन इनेबल करवाना पड़ता है ना आपको। जी अभी जी। इसमें जैसे मैंने कहा होलसेल का ही ऑप्शन दिया हुआ है, अभी रिटेलर्स का भी इसी में करके मैं बताऊंगा आप लोगों को। जो हमने डिस्ट्रीब्यूटर वो ऑप्शन जो वो किया था, हाँ जी, उसमें एनेबल डिस्ट्रीब्यूटर वाला ऑप्शन जो सिलेक्ट किया था, इसलिए ना सर? हाँ, इसमें डिस्ट्रीब्यूटर लिया था ना हमने बिजनेस टाइप में, इसी वजह से डिस्ट्रीब्यूटर टाइप का आ रहा है।
सर ये अनेबल कहाँ से होगा, कौन करेगा इसे अनेबल? सर कंट्रोल रूम अभी ऑप्शन दिखाया था ना हमने, वहीं से अच्छा करेंगे। अच्छा अच्छा, हम खुद कर सकते हैं सर? हाँ खुद कर सकते हैं, वो अभी हम बताएंगे आगे। ठीक है सर। ठीक है, चलिए फिलहाल इतना ही, आप लोग एक बार करके देखिएगा। बाकी के जो नीचे के ऑप्शन है बड़े इंपॉर्टेंट है, इसको हम एक एक करके सीखेंगे आगे। इसमें 1-2 दिन लगेगा अभी पूरा समझने में, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, इससे से आप लोगों को काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी यहीं से ही। ठीक है, तो अभी इतना ही प्रैक्टिस कीजिएगा ऊपर वाला, कि हो रहा है आप लोगों से नहीं हो रहा है, उसके सर बाद हम मैं क्लास करेंगे। हाँ जी। सर मैं ही कह रहा था, ये हाँ डेसिमल वाला जो है ना, इसमें ml और kg दोनों में समझाइएगा। ठीक है सर, ml kg दोनों बताएंगे हम। अभी हमें यूनिट पे आने दीजिए, अभी मल्टी यूनिट अभी खत्म नहीं हुआ है। मल्टी यूनिट हम अभी करेंगे, यहाँ पर जब बॉक्सेस आएंगे ना मल्टी यूनिट की अकॉर्डिंग आप कह रहे होंगे, वो बताएंगे अभी हम। ठीक है सर, ओके सर। ठीक है, आइटम खत्म ओके होने से पहले आपको सारे क्वेश्चंस के लिए पूछा जाएगा इसमें, कि भाई कुछ क्वेश्चन तो नहीं रह गया है ना। सर जिस यूनिट में हम परचेज करेंगे सेल भी हम उसी यूनिट में कर पाएंगे ना? हाँ सर, आप जब जिसमें करना चाहते हैं, डबल यूनिट इसी के लिए तो दिया हुआ है, किस यूनिट में करना चाहते हैं आप। अच्छा, ऐसा भी कर सकते हैं, परचेज हम औ- दूसरी यूनिट में कर रहे हैं और सेल दूसरी यूनिट में कर रहे हैं? सर यही तो करते हैं, जो रिटेलर्स होते हैं बॉक्स में परचेज करते हैं, पीसेज में बेचते हैं, ओके ओके सर। है ना। जी जी। केजी में खरीद कर ग्राम में बेचते हैं सर। बस यही मान के चलिए आप। ये वीडियो सर आपको ग्रुप में मिल जाएगी, आज अपडेट कर दूंगा। 3 दिन की रिकॉर्डिंग आई थिंक मिस हो गई है, तो आज मैं ट्राई करूंगा अपडेट हो जाए आपकी, है ना, सर ग्रुप में ये मिल कल जाएगी। क्लासेस हैं क्या सर? कल सैटरडे कल है, कल क्लास कल क्लासेस नहीं होंगी, मंडे को मतलब। हाँ होंगी सर तो मैं अपडेट कर दूंगा ग्रुप में, नहीं होगी तो वैसे तो नहीं है क्लासेस, आप मान के चलिए मंडे ही होगी क्लासेस। सर ठीक। सर हाँ जी। सर ये जो क्लास है 2-3 दिन पुरानी, ये सब अपने अपडेट कर दी क्या, वीडियोस वो वापस नहीं? अपडेट है, बस 2-3 दिन की ये नहीं हुई है अपडेट, ये मैं अपडेट कर दूंगा। 3 दिन की नहीं हुई है, आज को लेकर 3 दिन की अपडेट नहीं हुई है, मैं अपडेट सर कर ये दूंगा। सर मैं अपडेट करते रहिए सर प्लीज, है ना? हाँ वो थोड़ा सा सर मैं रिकॉर्डिंग को ओपन कर रहा हूँ, ओपन नहीं हो रही थी हमारे लैपटॉप में। लैपटॉप में ओपन नहीं हो रही है, क्लिक करेंगे तो जी। ओपन हो जाएगी सर लिंक। अच्छा। हाँ एक बार मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं देखता हूँ ग्रुप में ऐड करके, या जिससे बात हुई होगी आप उनको बोल दीजिएगा, आप 8 से 9 वाले ग्रुप में ऐड कर दीजिए, वो ऐड कर देंगे आपको। ठीक है, ओके। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग। थैंक यू सर।